नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी समर क्लासेस में। तो जैसे कि पिछला वीडियो हमने बनाया था कि क्लासेस क्या हम किस सब्जेक्ट को लेकर के शुरू करें, मैथ्स को प्रेफरेंस पहले दें या फिर इंग्लिश को पहले। तो ज्यादातर जो कमेंट्स हमको प्राप्त हुए इंग्लिश को लेकर के थे। इंग्लिश में सर हमारे डाउट्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए इंग्लिश को लेकर के शुरू पहले करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लेकर, जो कि 5 से 8 क्वेश्चन आपके जो रहने वाले होते हैं इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक से ही हैं। और बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग एक बार रहे हो गए तो फिर आपको बिल्कुल भी आगे दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए बेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक्स को लेकर के। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है, अक्सर कोई पूछता है भाई इंग्लिश पढ़ के आया, बता इंग्लिश क्या चीज है। बच्चा सोच में पड़ जाता है कि ऐसा तो किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया। जब कोई चीज पूछी जाती है कि इंग्लिश क्या चीज है, का मतलब है उसकी डिफिनीशन किसी भी चीज का कोर बाउंड्री बता रही होती है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि ऐसा तो किसी ने नहीं बताया कि इंग्लिश क्या चीज है। कुछ दिमाग में जो पढ़े होते हैं लॉजिकली रूप से वो कहते हैं सर मैंने किसी को मैथ्स में बोलते नहीं सुना, मैंने हिंदी में बोलते सुना है, इंग्लिश में बोलते सुना है, और बोला जा रहा मतलब कोई एक लैंग्वेज है। तो बच्चा बोलता है सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इंग्लिश अपने आप में है क्या, जो इंग्लिश हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश है क्या। तो आप बोलेंगे सर इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये देखो एक और चीज, बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर लैंग्वेज ही क्यों, हमने तो ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ी अपने स्कूल में, एकेडमिक लेवल पे एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और अभी भी इसे जान रहे हैं। तो क्या इसे सब्जेक्ट कह सकते हैं या फिर लैंग्वेज? बच्चा दो चीजों के बीच में फंसेगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी हम लेके बढ़ते हैं, डायरेक्टली नहीं कहते कि लैंग्वेज है। आपकी दोनों चीजों का पहली चीज है सब्जेक्ट है तो क्यों नहीं है, लैंग्वेज है तो क्यों है, ये दोनों ही चीजों के प्रश्न को देखते हुए तब आगे बढ़ेंगे। तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट क्यों नहीं है, तो मैं कहूंगा सब्जेक्ट जैसे कि आपको मिलता है ना कि आपको सब्जेक्ट, जैसे आप लेटर लिखते थे, आप एक सब्जेक्ट लिखते हैं किस उद्देश्य में लिख रहे हैं। सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आप बात करते हैं, सब्जेक्ट है जिस चीज पे आप टॉक कर रहे हैं, जिस पे आपको बातें करनी है आगे। तो सब्जेक्ट तो इंग्लिश पे कोई बात नहीं की जाती, इंग्लिश में बातें की जाती हैं, यानी ये ब्रॉड। फिर सर सब्जेक्ट के रूप में हमारे एकेडमिक सिलेबस में क्यों डाला इसे? वो इसलिए डाला ताकि हम लैंग्वेज की परख कर सकें, लैंग्वेज सीख सकें। तो लैंग्वेज के उद्देश्य से चीजें डाली गई हैं, ध्यान रखिए, ऐसा सब्जेक्ट बना करके नहीं। और लैंग्वेज फुल ऑफ सेंसेस होती है, इसमें अपने सेंस होते हैं, इसलिए बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख पाता ठीक प्रकार से। बच्चे को इंग्लिश न्यूज पेपर दीजिए, बुक दीजिए, वो पढ़ तो देता है लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ वो लैंग्वेज से दूर रहा है। अच्छा बोलने की बारी आए तो किसी अमेरिकन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करता है, बोलने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती उसको। देन लिखने की बारी आए तो लिखने के लिए आंसर राइटिंग को रट्टाफिकेशन लगाता है, देन वॉमिट करता है फिर जाकर के पेपर पे। इसका मतलब उसने कभी लैंग्वेज के पहलू को जाना ही नहीं होता। तो बिल्कुल दोनों ही चीज आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे कि सब्जेक्ट अलग चीज है और लैंग्वेज अलग चीज है। तो इंग्लिश इसलिए मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट नहीं है भाई, सब्जेक्ट एक कमजोर पक्ष हो जाता है, इसलिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है भाई। तो चलिए सर मान लिया लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज एक चीज है, फिर ये आती कहाँ से, कौन सा ऐसा पेड़ लगता है जहां से, कौन सा ऐसा पेड़ है जहां से ये लैंग्वेज टपकती है? तो कोई पेड़ नहीं है ऐसा जहां से आती है। ये वॉवेल्स, ये हमारे साउंड्स जो आप सुन रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या सुन रहे हैं आप? साउंड तो सुन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन ये बिल्कुल बेसिक क्लास रहने वाली है भाई हमारी, बिल्कुल एकदम से फुल एंजॉय के साथ सीखेंगे बिल्कुल एकदम से, और गारंटी मेरी बिल्कुल एकदम दिमाग में छप जाएगी इंग्लिश आपके में। बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप समझने के लेवल पे आओगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आओगे। जैसे आप देखते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में पौधा अपना भोजन बनाता है लेकिन आउटपुट में ऑक्सीजन स्वतः ही निकलती है। इसी तरीके से जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ोगे ना तो आपके मार्क्स अपने आप ही निकलने हैं, मार्क्स अपने आप ही आने हैं। ऐसे नहीं कि मार्क्स कहीं चले जाएंगे। तो आप मार्क्स की चिंता किए बगैर अंडरस्टैंडिंग पे पहले फोकस करिए, अपना बेस मजबूत बनाइए, देन आपके मार्क्स तो ऑटोमेटिकली आपके पास आने शुरू होने हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सर एंग्लर जो लैंग्वेज है आती कहाँ से है। तो आप बोलेंगे सर ये जो आप सुन रहे हैं ना, जैसे कोई मेरे से बोले कि सर आज आप वहां गए थे, मैं ऐसे कहूंगा तो आप समझे इसका मतलब क्या है कि सर आप मना कर रहे हैं। देखो मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने ऐसे कहा बस, तो आप समझ तो गए ना। इसका मतलब जो लैंग्वेज है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, आप समझने चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैंने गर्दन ऐसे हिलाई तो आपने बोला कि सर आप मना कर रहे हैं कि नहीं गए आप उधर, तो आप इसे समझ पाए कि मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, तो ये मैंने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। मैं ऐसे कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे सर हाई हेलो कर रहे हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है हमारा। इन सब पे हम बात करेंगे, पहलुओं पे आते हैं। सबसे पहली ऐसे ही एक फॉर्मेट है हमारे पास में लैंग्वेज का, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं आप, तो इसका मतलब एक साउंड है। तो भाई ये क्या है? एक फॉर्मेट है, जो कि कौन सा फॉर्मेट है? साउंड फॉर्मेट। ठीक है, बात कर लेते हैं सर लैंग्वेज के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं। तो लैंग्वेज के अगर फॉर्मेटों की बात करें, हमने साउंड फॉर्मेट ही क्यों अपनाया इसमें, तो ऐसी बात नहीं, साउंड ही फॉर्मेट होता है जनरली। आप बात करेंगे फॉर्मेट की, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास रहता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक रहती है इसमें,
बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक, कोई भी शरीर के किसी बॉडी पार्ट से कुछ भी इंडिकेशन देना जैसे आप समझ जाएं। जैसे मैं किसी को दूर को ऐसे करूं तो आप समझ जाओगे मैं बुलाने के लिए कह रहा हूं, मैं ऐसे करूं तो आप समझ जाओगे आप दूर जाने के लिए कह रहे हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा, सिर्फ बॉडी का इशारा कर रहा हूँ, बॉडी पार्ट्स का इशारा कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कौन सी, ये भी एक लैंग्वेज हुई, और लैंग्वेज कौन सी सर, बॉडी लैंग्वेज हुई। अच्छा सेकंड हम बात करें तो सेकंड हमारे पास होता है पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट में भी एक लैंग्वेज काम करती है। जैसे आप समझते हैं फ्लड आ जाती है, बाढ़ें आ जाती है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर रहे होते हैं, तो आप जितनी मर्जी गले से चिल्लाइए आपकी आवाज हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंचने वाली। एक ही बात साधन है कि आप बड़े से बैनर पे हेल्प मी लिख करके लाइए, या फिर आप आग वगैरह जलाइए जिसका धुआं जाए, जिससे पता लगे कि यहाँ कोई मानव है जिसको रेस्क्यू करना है। चलिए आप कौन सा यूज कर रहे हैं लैंग्वेज का, वहां सर हम यूज कर रहे हैं पिक्चर फॉर्मेट, यानी कुछ लिख करके हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ कुछ बोर्ड लेकर के खड़ा हो जाऊं तो आप उसे पढ़ के कुछ अंदाजा लगाएंगे कि क्या कहना मैं चाह रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, वो कौन सा पिक्चर फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है, पिक्चर फॉर्मेट। आप जितनी मर्जी चिल्लाइए वो हेलीकॉप्टर से नहीं सुनने वाले, क्योंकि साउंड ही बहुत ज्यादा है वहां। तो उम्मीद है आप ये समझ पाएंगे पिक्चर फॉर्मेट। नेक्स्ट हम बात करें कोडेड फॉर्मेट। कोडेड फॉर्मेट भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोडेड फॉर्मेट की सर कौन सी होती है जरा बताइए। जैसे मेरे से किसी ने बोला सर आपने आज खाना खाया, मैंने कहा, तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो मैं ये किया ये कौन सा है, ये क्या है, ये तो कहीं दुनिया के किसी हिस्से में नहीं बोली जाती लैंग्वेज, बट ये हमारी घरेलू लैंग्वेज होती है। जैसे हम ऐसे कहते हैं, ये बंदरों की अपनी लैंग्वेज होती है, जानवरों की अपनी लैंग्वेज होती है, हम समझ नहीं पाते उनकी भाषा, तो उनका अपने अलग कम्युनिकेट करने का एक अलग जरिया है उनका। ये कोडेड फॉर्मेट हो गया हमारा। और भी कई अन्य फॉर्मेट होते हैं, ये तीन प्रमुख मैंने आपके सामने रखे। ऐसी इसी में से एक प्रमुख और है जो आपका साउंड फॉर्मेट है। चलिए जो हमारी ये जो लैंग्वेज है ये कौन से फॉर्मेट की है भाई मेरे, ये साउंड फॉर्मेट की है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर साउंड ही है, चलो मान लिया साउंड फॉर्मेट की है, ये कितने साउंड होते हैं ऐसे, तो आप जानते हैं A B C ये सब क्या है, ये सब साउंड ही तो है। अरे सर ये तो 26 होते हैं, फिर इसका मतलब, हाँ बिल्कुल, तो साउंड कितने होते हैं 26। सर इनको क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सर इनको लेटर्स, यानी क्या हो गया हमारे पास में 26 लेटर्स। अच्छा सर 26 लेटर्स हो गए, क्लियर है, इतनी चीज समझ में आई। 26 लेटर्स का जो ग्रुप होता है ना उसे बोलते हैं हम अल्फाबेट। कुछ लोग कहते हैं सर अल्फाबेट 26 होती हैं, एक डिबेटेबल है, हालांकि डिबेट के लिए कुछ नहीं है। अगर आप जाएंगे इसके हिंदी मीनिंग्स में तो आप कहेंगे वर्ड माला है, और वर्ड माला मतलब वर्डों से मिली हुई माला। कितने वर्ड इसमें है 26, यानी 26 जो लेटर्स है वो जब मोतियों की तरह काम कर रहे हैं इस माला में। तो माला कितनी बनी भाई, एक माला बनी, न कि 26 बनी। इसका 26 अल्फाबेट्स नहीं होते, 26 तो वही लेटर होते हैं जिनसे मिलकर के एक बनती है हमारी अल्फाबेट। और अल्फाबेट अगर हम अल्फाबेट्स कर देंगे तो उसका भी सेंस बदल जाता है, अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है लैंग्वेज। ये आप पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, नाउन में आप पढ़ रहे होंगे कि हम एस लगाने से किन के सेंसों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे ड्रग और ड्रग्स दोनों के अर्थों में परिवर्तन होता है, ये आप जानते हैं, जिन्होंने बेसिक कुछ पढ़ रखा होगा पहले थोड़ा बहुत, तो वो जानेंगे ये बात को। तो अल्फाबेट तक यहाँ तक लिखा है। इस अल्फाबेट में दो चीजों का डिवीजन होता है, इन लेटर्स का हम डिवाइड करते हैं कि भाई तुम कौन हो और हम कौन है। तो इसके आधार पर हम इसका डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन में हमारे पास दो चीजें मिलती हैं, एक तो वोवेल साउंड के लेटर्स जो वोवेल साउंड दे रहे होते हैं, और एक बनते हैं हमारे पास में कंसोनेंट साउंड के लेटर जो कंसोनेंट साउंड कर रहे होते हैं। आप जानते हैं सर वोवेल साउंड वाले कितने होते हैं, आप बोलेंगे सर A E I O U, ये तो हमने बचपन से पढ़े सर, ये 5 होते हैं वोवेल्स। देन रिमेनिंग को छोड़ करके B C D एंड डॉट 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 Z, तो जो भी होते हैं हमारे, इनको छोड़ करके वो सब हमारे होते हैं कंसोनेंट। अच्छा सर ये 5 ही क्यों होते हैं, बाकी ये इतने ही क्यों होते हैं, इन विषय पे बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइए। धन्यवाद।